हेलो एवरीवन, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने नई किताब के अध्ययन को शुरू किया है। तो देखो, पहले वीडियो में हमने पहला पार्ट जो कि कविता है सूरज पर आधारित वो कविता थी। तो उसमें हमने सूरज के बारे में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। सूरज कैसा है, कहाँ से उगता है, ऐसी बहुत सी बातें हमने सीख ली है। तो आज हम इसी नई किताब के दूसरे पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, दूसरा पार्ट जो है उसका नाम है मिठू और कौरा। तो देखो, मिठू और कौरा ये कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या क्या करते हैं, ये हमें इस पार्ट में देखना है। तो सबसे पहले मिठू जो है, मिठू एक तोता है। आप लोगों ने तोता तो देखा ही होगा, तोता आप लोगों को पता ही होगा। वह हरे रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? हरे रंग का। और उसका मुंह जो होता है वो होता है लाल रंग का। और वो मिठू मिठू करते रहता है। उसकी आवाज मिठू मिठू ऐसे निकलती रहती है। और दूसरा है कौरा। कौरा जो कि कौवा, जो आपने हमेशा पेड़ पर पौधों पर देखा होगा उसे। वह कौन से रंग का होता है बच्चों? आप लोगों को तो पता ही होगा उसका रंग। जी हाँ, वो होता है काले रंग का। और वो काव काव ऐसे हमेशा चिल्लाता रहता है। तो चलो, हमें इन दोनों की अभी कहानी देखनी है। तो बच्चों, ये है हमारे पाठ का पहला पन्ना। तो देखो, पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर आपको विस्तार से समझाती हूँ। मिठू एक सुंदर तोता था। मिठू कैसा तोता था? एक बहुत ही सुंदर। गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। एक गांव था और उस गांव में एक बहुत ही बड़ा क्या था? पीपल का पेड़ था। उसकी घनी डालियों पर मिठू ने अपना घर बनाया था। और उसकी बहुत ही घनी डालियां थी। घनी मतलब बहुत सारी। और उस पर मिठू ने क्या बनाया था? अपना घर बनाया था। एक दिन उड़ते उड़ते, अभी देखो, एक दिन उड़ते उड़ते क्या हुआ? तो देखो, मिठू, वो जो बॉक्स में दिखाई दे रहा है वो मिठू बोल रहा है। अरे वाह, इतने रसीले आम, क्यों ना इन्हें खाया जाए। देखो, अभी आम देखकर कोई भी ललचा जाएगा। वैसे ही यह मिठू आम का पेड़ देखकर और उस पेड़ पर बहुत सारे रसीले आम लगे हुए देखकर उसे क्या हुआ? आम खाने का मन हुआ। तो देखो आगे क्या हुआ। मिठू ने आम के पेड़ पर बैठने की बहुत कोशिश की। फिर वह आम खाने के लिए आम के पेड़ के पास गया और उस पेड़ पर बैठने, अभी देखो, तोता है, वह उड़ता रहता है पंखों के आधार पर। और उसके दो ही पैर होते हैं। उन पैरों का आसरा लेकर वो क्या करता है? पेड़ की डाली को पकड़ लेता है। और जो भी चीज हो खाने की, वह अपने मुंह से उस चीज को मुंह लगा के खाने की कोशिश करता है। वैसे ही तोते ने पहले क्या किया? पेड़ पर बैठने की कोशिश की। लेकिन
कौवे की तीखी आवाज सुनकर वह डर गया। और कौवे की आवाज कैसी होती है? काव काव। ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो वो आवाज सुनकर तोता जो है वह क्या हो गया? डर गया। काव काव, यह मेरा पेड़ है, मेरा नाम कौरा है, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये किसने कहा? कौवे ने कहा। कौवे ने पहले क्या किया? काव काव कहा और तोते से बोलने लगा कि ये किसका पेड़ है? मेरा पेड़ है, मेरा नाम कौरा है। और उसने अपना नाम भी बताया। और यहाँ तुम क्यों आए हैं? क्यों आए हो? यह तोते को पूछने लगा। उसके आगे उसने फिर बोला, काव काव, तुम वहां से चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, यह पेड़ मेरा है, ये आम भी मेरे हैं। और देखो अभी कौवा जो है, जैसे कि पीपल का पेड़ जो था वह किसका घर था? कौवे का घर था। सॉरी, किसका घर था? तोते का घर था। और कौवे का घर वैसे ही आम का पेड़ था। तो कौवा आम के पेड़ पर रहता था और तोता पीपल के पेड़ पर। लेकिन एक दिन घूमते घूमते वह आम के पेड़ के पास आ गया और उसको लगा कि यह आम मैं क्या करूं? खाऊं। तो इसके लिए वह क्या करने लगा? पेड़ के पास जाकर पेड़ पर बैठने की कोशिश करने लगा। लेकिन कौवे ने उसे बैठने नहीं दिया। उससे बहुत सारे सवाल पूछे और उसको यहाँ से क्या करने लगा? जाने के लिए कहने लगा। तो आज के वीडियो में हम बच्चों इतनी ही कहानी पढ़ेंगे। इसके आगे की कहानी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो ये कहानी आपको समझ में आई? इस पर आधारित जो मैंने प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर आप सही से इस पाठ में से ढूंढो और लिखने की कोशिश करो। ओके बच्चों, चलो धन्यवाद।